हेलो दोस्तों, मैं सुभान अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटी 10+2 परीक्षा भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल पेपर फर्स्ट की, जो कि राजस्थान जीके। यहाँ से जो प्रश्न है वो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों, यहीं पाएंगे, रट लो, यही आएंगे दोस्तों, रट लो 100%। ठीक है, तो देखो सीटी के लिए जीके के जो क्वेश्चन पर्सन है वो लेके आया हूँ आपके लिए 57 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना है और इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, और इस क्लास को दब के शेयर जरूर करना है अगर आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लो, पढ़ना जरूर है, एक बार देखना जरूर है इस क्लास को, क्योंकि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या है? आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास को देखना भाई ना भूलें। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान से पहले राजस्थान क्षेत्र कहलाता था। क्या कहलाता था? राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रांत। तो इस बंग प्रदेश, तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? राजपूताना। क्या कहलाया? राजपूताना। और राजपूताना जो कहलाया वो किस काल में कहलाया था? तो प्राचीन काल में नहीं दोस्तों, मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। इसे क्या कहा गया था? राजपूताना कहा गया था। ठीक है, प्राचीन काल में इसे मरुकांतर के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मव्रत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। किसने किया? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस नामक एक व्यक्ति था जिसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। भी राजस्थान के जो इतिहास के प्रणेता है वो किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोन, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आपको मैं बता देता हूँ कि हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, विश्व का इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कृष्ण देवपायन वेद व्यास की। कृष्ण देवपायन वेद व्यास की, तो उसे भारत के इतिहास का जनक कहा जाता है। भारत के इतिहास का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। लेकिन कर्नल जेम्स टोन को किस जनक कहा जाते हैं? राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? जिससे इसे जनक कहा जाता है, जबकि जॉर्ज टॉम्स यानी जॉर्ज थॉम्स है ये। ठीक है, जॉर्ज थॉम्स ने इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, राजपूताना शब्द का, 1805 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1805 में। इनकी एक बुक है मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र संस्कृति है, ताम्र पाषाण संस्कृति है, तो आहड़ सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, क्योंकि ये ताम्र युगीन भी है और ये पाषाण कालीन भी सभ्यता है, ताम्र पाषाण। ठीक है, ताम्र पाषाण दोनों ही है। समझ में आ रही है बात है? तो दोनों ही संस्कृति किसे कहा जाता है? कालीबंगा और आहड़ सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करवाता था। यानी राजस्थान का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हड़प्पा को कालीबंगा हड़प्पा को है ना, ये तांबे की वस्तुएं आपूर्ति करवाता था? कालीबंगा, मित्तल, गणेश्वर सभ्यता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की अगर बात करें तो इसे कहा जाता है ताम्र नगरी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र
युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछे ना ताम्र नगरी किसे कहा जाता है वर्तमान में, तो ताम्र नगरी कहा जाता है दोस्तों आयड़ सभ्यता को या आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को कहा जाता है नगरी। ठीक है। ताम्र जिला कौन सा है? तो पहले झुंझुनू था, वर्तमान में नीम का थाना है दोस्तों। ठीक है। और ये है कहाँ पर? तो ये नीम का थाना सीकर के अंदर है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता, मोसोपोटामिया से इसका भी सभ्यता का क्या रहा है दोस्तों? संबंध रहा है। ठीक है। एक सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कई मेसोपोटामिया से क्या रहा है? वास्ता रहा है, क्योंकि कालीबंगा में जिस कपास को क्या कहा गया था? कपास, जबकि उसे मेसोपोटामिया में कपिस्टल के नाम से जाना गया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे कर्नल टोंड, अलेक्जेंडर या फिर जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस है बेटा। ठीक है, जॉर्ज थॉमस। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? जॉर्ज थॉमस या तोमर? जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस ये व्यक्ति थे जिन्होंने कब इसका प्रयोग किया था? 1805 में इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इस किस में जानकारी मिलती है? तो मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ये किताब है दोस्तों। ठीक है। 1805 में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? ये आपको पता है, 1805 के अंदर लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस स्थल में कुंड और हल के अवशेष मिले हैं? तो आहेट सभ्यता, मित्थल सभ्यता, सोंथी सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। क्या है दोस्तों? कालीबंगा। ठीक है। कालीबंगा की अगर बात करें तो यहाँ ये है कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों। ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर है। जबकि बात करें किसकी? सोंथी की। सोंथी कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में, बीकानेर में स्थित है। आहेड़ की बात करें तो आहेड़ उदयपुर में है दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। लेकिन कालीबंगा को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान की हड़प्पा सभ्यता की दूसरी राजधानी। जबकि एक व्यक्ति ने सोंथी को भी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा है दोस्तों। और आहड़ को बारे में मैं बताया था आपको कि 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के अवशेष इसी सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसका सही आंसर कालीबंगा मैंने दे दिया था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू विराट लघु शिलालेख संबोधित है आम जनता को, पुरोहितों को या राजकीय कर्मचारियों को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? पुरोहितों को। किसको थी दोस्तों? पुरोहितों की। किसको संबोधित थे? पुरोहितों को। ठीक है। ये किसके काल का माना जाता है? सम्राट अशोक के काल का माना जाता है। और इस जो बाबरू शिलालेख है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट। किसने की थी दोस्तों? कैप्टन बर्ट ने की थी। कब की थी? 1837 के अंदर इसकी खोज की गई थी, बाबरू शिलालेख। ठीक है। और माना जाता है यहाँ पर संख लिपि के भी क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं दोस्तों। और ये वर्तमान में किस जिले के अंदर है? तो वर्तमान में जयपुर ग्रामीण के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों। ठीक है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों कि राजस्थान, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया। तो चंड, प्रगोत, विराट, अजात शत्रु। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? आपको इसका सही आंसर बताना है विराट। कौन सा है दोस्तों? विराट। जो किसकी ओर से लड़ा था? युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? ये गुप्त शासक कौन था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा दोस्तों? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त था दोस्तों। कौन था? चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होता है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, दर, आहड़, कालीबंगा, बागोर। तो दर कहाँ पर है दोस्तों? दर भरतपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में शायद। ठीक है, और आहड़ कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में, उदयपुर के अंदर है। और कालीबंगा की बात करी मैंने आपको बताया था हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की बात और बता देता हूँ दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे बड़ो पुरातात्विक क्षेत्र खोजे जाने वाला क्षेत्र है वो कालीबंगा ही है दोस्तों। इसके बाद में बागोर। क्या है? बागोर। बागोर कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, और बागोर की बात करें तो इसका क्या माना गया दोस्तों? सही आंसर माना गया। और इसको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बागोर किस नदी के किनारे पर है? तो बागोर कोठारी नदी के किनारे पर है। कौन सी है दोस्तों? कोठारी नदी के किनारे पर। और है कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा में। यहाँ पर क्या मिले हैं? प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष, पशुपालन के। और किस काल के माने गए दोस्तों? तो याद रखना नवपाषाण। किस काल के? तो नवपाषाण काल के अवशेष है दोस्तों। किस काल के हैं? नवपाषाण काल के। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? तो आपको याद रखना है बागोर सभ्यता है दोस्तों। कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? राजस्थान की व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किसने किया? शक, हुण, गुप्त या कुषाण। तो आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। इसका सही आंसर है हुण। कौन थे दोस्तों? हुण थे। कौन थे? हुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे तो कौन से थे? मत्स्य, अवंती, या ये भी दोनों, या मगध। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? मत्स्य और अवंती दोनों ही थे। मत्स्य और अवंती दोनों ही राजस्थान में ही थे दोस्तों। इसमें राजस्थान का कुछ पार्ट आता है दोस्तों, राजस्थान। कौन सा स्थान है? राजस्थान। जबकि मगध की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों? अवध से मगध तक, ये भी आपने सुना होगा। तो मगध है बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है, का भाग किस में आता है? मगध के अंदर आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? ये दोनों ही है। क्या है? ये दोनों। तो इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। इसका सही आंसर डी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। कबड्डी में, गायन में, तीरंदाज में या कुश्ती में?
तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तीरंदाज में। किस में है, तीरंदाज में दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। और गायन की बात करें तो महिलाएं का नाम आता है, एक तो कौन सी बाई आती है दोस्तों, ये जो बीकानेर से संबंधित है, ये पिछली सीटी के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो मांड गायकी से है। ये मैंने बताया भी था ये थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इसके बारे में बताया, आपको बताना है। तो अल्लाह जिला बाई था, कौन था, अल्लाह जिला बाई। इसने मांड गायकी में क्या प्रसिद्धि हासिल की है, अल्लाह जिला। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान की ओर से गायन की बात करें तो लिम्बाराम किससे है दोस्तों, तीरंदाज से है। किससे है, तीरंदाज से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि मास्को ओलंपिक 2080 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था दोस्तों, तो सुनीता पुरी ने, या फिर वर्षा सोनी ने, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, ये दोनों थी। कौन सी थी, ये दोनों थी, सुनीता पुरी भी थी और वर्षा सोनी भी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि मेजर राजेंद्र राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी, नौकायन, निशानेबाजी या तैराकी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, निशानेबाजी से है। किससे है, निशानेबाजी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, द्वादशी, सरस्वती या दोनों या गंगा। देखो दोस्तों, तो द्वादशी सरस्वती दोनों, सरस्वती का प्राचीन नाम द्वादशी नदी है दोस्तों, और वर्तमान में इसके पेटे में प्रवाहित होने वाली नदी है घग्गर। कौन सी है दोस्तों, घग्गर नदी है। ठीक है, और ये दोनों नदी है। और बात करें ना गंगा नदी की, गंगा नदी राजस्थान में प्रवाहित है नहीं होती दोस्तों। ठीक है, गंगा नदी राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए और बी दोनों होगा दोस्तों। क्या होगा, ए और बी दोनों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश का राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी। तो जयपुर के दक्षिणी भाग में, या जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिण भाग में, सॉरी जोधपुर के दक्षिण भाग है वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, जयपुर के दक्षिण भाग में थी दोस्तों। कहाँ पर थी, जयपुर के दक्षिणी भाग में विराटनगर, राजधानी थी विराटनगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में मिलने वाले प्राग हड़प्पाई स्थल है, राजस्थान में मिलने वाले प्राग हड़प्पाई स्थल है, सोमथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों या आहड़ सभ्यता। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका सही आंसर कालीबंगा और सोमथी दोनों है। सोमथी का संबंध कहाँ से दोस्तों, बीकानेर से है। कहाँ से है, बीकानेर से दोस्तों। जबकि कालीबंगा का संबंध कहाँ से दोस्तों, ये मैंने आपको अभी बताया था, हनुमानगढ़ से दोस्तों। कहाँ से, हनुमानगढ़ से। ठीक है, और आहड़ की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, ए और बी दोनों है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है दोस्तों, सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि कहा है इसने सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां थी, सीवी, अर्जुन नायन व युद्ध, मालव, ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये सभी थी, ये सभी थी दोस्तों, मालव। ठीक है, सीवी है जो दक्षिणी भारत में निवास, दक्षिणी राजस्थान में, जिसमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा के अंदर निवास करती थी। और युद्ध ये उत्तर राजस्थान में यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ को नाम से जाना जाता है। मालव यानी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से मालव कहा जाता है। तो उसी क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती थी दोस्तों। ठीक है, ये जातियाँ निवास करती थी, सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कब की गई थी। 11 नवंबर 1972 को, सॉरी इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है 14 नवंबर 1972। 14 नवंबर 1972 था दोस्तों, 14 नवंबर 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर का प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1957 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? 1948 में। कब हुई थी दोस्तों? 1948 में। और ये राजस्थान का क्या है दोस्तों? राजस्थान का ये राजस्थान का क्या है दोस्तों? राज्य खेल है दोस्तों। और इसे राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, 1948 में ही घोषित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? मैंने अभी बताया आपको, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है दोस्तों, ठीक है। जबकि बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल है, राजकीय खेल है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है, ठीक है। अमेरिका का वॉलीबॉल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? तो हनुमानगढ़, दौसा, जयपुर, कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़ में बनता है। कहाँ पर बनता है? हनुमानगढ़ के अंदर बनता है। राजस्थान की खेल कूद सामान के लिए प्रसिद्ध ये कौन सा है दोस्तों? हनुमानगढ़ है। जबकि कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? शैक्षणिक नगरी के लिए। शैक्षणिक नगरी कहा जाता है कोटा, शिक्षा के क्षेत्र में आ गया, शैक्षणिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैक्षणिक नगरी कोटा को कहा जाता है। जबकि हनुमानगढ़ खेल कूद के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर मूर्ति उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, काली मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। और दौसा की बात करें तो दौसा के बारे में नहीं पता ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है अजमेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अजमेर। कहाँ से है? अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप, द्रोणाचार्य या गुरु विशिष्ट अवार्ड या अर्जुन पुरस्कार। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना सन 1994 में की गई थी। और 94 में एक बुक लिखी गई थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल हरिमोहन सक्सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त की है? मैंने आपको पहले भी ये बता चुका हूँ दोस्तों। तो किस खेल में? तीरंदाज में दोस्तों। किस खेल में? तीरंदाजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया उदयपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या जोधपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? सॉरी, इसका सही आंसर है जयपुर। कौन सा है दोस्तों? जयपुर। कौन सा है? जयपुर में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों कि राजस्थान में एकीकरण के सप्तम चरण में, सातवें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो एकीकरण का लास्ट चरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था ना दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को किसे मिलाया गया था? तो
अजमेर और आबू को मिलाया गया था दोस्तों। कब किसे मिलाया गया था? अजमेर और आबू को मिलाया गया था दोस्तों। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। समझ में आ रही है बात है? ये अंतिम चरण और राजस्थान, ये है ना 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ दोस्तों? राजस्थान राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, रूप में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1947 में तो नहीं दिया गया, 1949 में भी नहीं दिया गया, 1950 में भी नहीं दिया गया था, तो 1956 में दिया गया था दोस्तों। कब दिया गया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 8 मार्च 1950, 25 मार्च 1956 को। तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये चरण कितने चरणों में चलाया गया था? 7 चरणों में चलाया गया था दोस्तों। और समाप्त कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है 1956 में हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1956 में। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? अजमेर, नीमच, आहुआ या जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था दोस्तों। कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समान सुधारक भी थे, मानकरण शारदा या जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, CKF वाल्टियर। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? हरविलास शारदा। कौन सा है दोस्तों? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम कर लेते हैं बात। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों? ये आपको क्या रखना है? याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो मेवाड़, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? जयपुर है दोस्तों। कौन सा है? प्रजामंडल जयपुर। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पिता में है, विषम पिता है तो कौन है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, पंडित जाबरमल शर्मा है दोस्तों। कौन सा है? पंडित जाबरमल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? तो नीमच छावनी, एरिनपुर छावनी, देवली छावनी या नसीराबाद छावनी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? तो नसीराबाद छावनी था। कौन सा था? नसीराबाद छावनी था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। धन्यवाद।